गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। डाटा स्ट्रक्चर की क्लास में हमारा सबसे पहला टॉपिक है बेसिक्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। बेसिक्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले कर रहे हैं व्हाट इज़ डाटा। डाटा होता क्या है? डाटा होता है वैल्यूज़ और सेट ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, ये रो फॉर्म में होता है और इसमें दो तरह के डाटा होते हैं, ग्रुप आइटम्स, एलिमेंट्री आइटम्स। ग्रुप आइटम्स जो ग्रुप्ड फॉर्म में होते हैं और एलिमेंट्री जो अलग अलग पड़े होते हैं। ठीक है, ये उसकी टू टाइप्स हैं। उसके बाद आता है डाटा को हम कैसे ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। डाटा को हम इन द फॉर्म ऑफ फील्ड्स ऑर्गेनाइज करते हैं, रिकॉर्ड्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं, फाइल्स में ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, जब हम इसे ऑर्गेनाइज करते हैं तो जो वो उसमें हम एंटिटीज़ बनाते हैं। ठीक है, एंटिटीज़ बनाते हैं। ठीक है, एंटिटी सेट जो सिमिलर एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनमें उनको हम कहते हैं एंटिटी सेट। ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जांपल लगा लीजिए कार है हमारा एंटिटी सेट। उसमें हर एक में सेम ही एट्रीब्यूट होंगे, चाहे हम दूसरी कोई भी एंटिटी लें। ठीक है, हर एक एंटिटी सेट में कई तरह के एंटिटीज़ होते हैं। उसके जो कार के ब्रांड्स होते हैं वो होती हैं उसकी एंटिटीज़, और जो कार है वो है हमारा एंटिटी सेट। ठीक है, कार है हमारा एंटिटी सेट। उसमें जो एंटिटीज़ हैं वो है हमारी कार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार। कोई भी ब्रांड लगा लीजिए कार का, मारुति सुजुकी स्विफ्ट लगा लीजिए, बलेनो लगा लीजिए, बोलेरो लगा लीजिए, ये सारी उसकी एंटिटीज़ हैं। ठीक है, उसमें हर एक में सिमिलर एट्रीब्यूट्स होंगे। हम उसको कैसे जज करेंगे? उसमें क्या उसकी प्राइस है, क्या उसमें कौन कौन से फीचर है, क्या उसका स्पीड कितनी है, उसकी एवरेज कितनी है, ये सारा हम उसके एट्रीब्यूट्स, ये सारे उसके फीचर्स जो हैं वो उसके हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, हर एक एट्रीब्यूट में रेंज ऑफ वैल्यूज़ होती हैं कि ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू के बीच में इनकी वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, जैसे स्पीड लगा लीजिए, स्पीड कौन सी वैल्यू से कौन सी वैल्यू के बीच में आएंगी, वो होगी उसकी रेंज। ठीक है, जब हम डाटा को प्रोसेस फॉर्म में करते हैं, ठीक है, डाटा को प्रोसेस करते हैं तो वो बन जाती है उसकी इंफॉर्मेशन। ठीक है, डाटा तो रॉ फॉर्म में होता है लेकिन जो उसकी इंफॉर्मेशन होती है वो होती है प्रोसेस्ड फॉर्म में, और जो हमारे लिए यूज़फुल होती है वो होती है इंफॉर्मेशन। ठीक है, वही आगे फर्दर डिसीजन मेकिंग में किसी में भी हेल्प करती है। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर डाटा का एक, ठीक है, जब हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसका हर एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ठीक है, किस स्ट्रक्चर में हमें उसे डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर इज अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, जब हम इसे कंप्यूटर मेमोरी में रखते हैं तो उसको उस डाटा को, जो रॉ डाटा है, उसको ऑर्गेनाइज करके एक डाटा स्ट्रक्चर में रखते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर की क्या क्वालिटीज़ हैं कि हम इसको एज मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, और जहाँ हमने डाटा को प्रोसेस करना है, ठीक है, अगर उसमें उसकी सर्चिंग करनी है, उसमें डाटा को इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, तो वो बहुत ही इजीली हो जाती है डाटा स्ट्रक्चर में एज़ कम्पेयर टू रॉ डाटा। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा, दो तरह के डाटा होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव होता है जैसे इंटीजर्स लगा लीजिए, रियल, कैरेक्टर, बूलियन, ये होती है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव होती हैं लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज, ट्रीज, ग्राफ्स। ठीक है, ये उसका क्लासिफिकेशन है कि प्रिमिटिव कौन सी होती है और नॉन प्रिमिटिव कौन सी होती है। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव में एरेज, लिस्ट, फाइल्स। ठीक है, लिस्ट दो तरह की होती है, एक होती है लीनियर लिस्ट, एक होती है नॉन लीनियर लिस्ट। लीनियर लिस्ट होती है जो एक सीक्वेंस बना के ऑर्गेनाइज्ड होती है। ठीक है, नॉन लीनियर कोई सीक्वेंस नहीं होता। ठीक है, नॉन लीनियर लिस्ट कौन सी है? ग्राफ्स, ट्रीज, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता, लेकिन लीनियर लिस्ट में एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, लीनियर लिस्ट जो होती हैं वो एलिमेंट्स फॉर्म अ सीक्वेंस। ठीक है, जैसे एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज। लेकिन जो नॉन लीनियर होती है उसमें हम डाटा को सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज नहीं करते, और जो इंसर्शन है और डिलीशन है वो इसमें इतनी ईजिली परफॉर्म नहीं हो पाती नॉन लीनियर लिस्ट में। ठीक है, एरेज, ये है हमारे एरेज। ठीक है, एरेज इस फॉर्म में होता है। एरेज जो होता है वो होमोजीनियस डाटा को स्टोर करके रखता है। होमोजीनियस क्या होता है? एक ही काइंड का। ठीक है, जैसे हमने 10 बच्चों के मार्क्स स्टोर करने हैं, ठीक है,
तो वो क्या है हमारा, हम उसको एरे में स्टोर कर सकते हैं क्योंकि वो एक ही काइंड का डाटा है, नंबर है तो हर एक के नंबर्स ही होंगे, ठीक है। तो ये हम एरे में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एलिमेंट्स ऑफ एरे, जब हम एरे को मतलब एलिमेंट्स कौन से हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, किसी कोई स्ट्रिंग हो सकती है, ठीक है, करैक्टर्स की स्ट्रिंग हो सकती है, उस वो भी एरे है, ठीक है। जैसे एरे जो होता है वो कैपिटल लेटर में होता है, ठीक है, एरे जो होता है वो कैपिटल लेटर में होता है, लेकिन जो उसके एलिमेंट्स होते हैं उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ऐसे, ठीक है। ये देखो ऐसे डाटा, ये है हमारा, इसमें 1 एलिमेंट स्टोर है, इसमें 2 एलिमेंट स्टोर है, ये सारा उसके सबस्क्रिप्ट, ये होता है सबस्क्रिप्ट, इससे पता लगता है उसमें कितना डाटा स्टोर है, ठीक है। लिंक्ड लिस्ट, उसके बाद आता है लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट क्या होता है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे वेयर ईच एलिमेंट इज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट। लिंक्ड लिस्ट हैज़ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स दिख रहे हैं ना लिंक्ड लिस्ट में, एक होता है इन्फो पार्ट, ठीक है, एक होता है इन्फो पार्ट जहाँ पे डाटा स्टोर होता है, एक होता है लिंक पार्ट, ठीक है, जो लिंक बताता है कि अब इस डाटा के बाद ये वाला डाटा पे हमने मूव करना है, ये नेक्स्ट ये डाटा है, उसके बाद नेक्स्ट ये डाटा है, ठीक है। लास्ट पे हम नल होता है, जहाँ पे नल होता है मतलब डाटा ख़त्म हो गया, ठीक है, अब इसके आगे मूव नहीं करना, ठीक है। लिंक लिस्ट हैज़ 2 पार्ट्स, वन इज इन्फो एंड द अदर इज लिंक पार्ट। इन्फो पार्ट गिव्स इंफॉर्मेशन एंड लिंक पार्ट इज एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, ठीक है। उसके बाद आता है ठीक है, हर एक एलिमेंट के 2 आइटम्स होते हैं, एक होता है डाटा, एक होता है नेक्स्ट नोड, रेफरेंस टू नेक्स्ट नोड, मतलब लिंक दिया है कि अब हमने नेक्स्ट नोड को मूव करना है, ठीक है। लास्ट नोड हैज़ रेफरेंस टू नल, लास्ट में नल होता है। फर्स्ट नोड इज कॉल्ड हेड, जो फर्स्ट नोड होती है उसे हम हेड कहते हैं, ठीक है। इफ़ द लिस्ट इज एम्प्टी देन द हेड इज अ नल, अगर लिस्ट में कोई एलिमेंट नहीं है तो हम कहेंगे हेड ही नल है, ठीक है। लिंक लिस्ट जो होता है डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर है, हम इसमें कभी भी चेंजेस मॉडिफिकेशन ला सकते हैं, कोई भी डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। गुड फॉर एप्लीकेशंस डीलिंग विद अननोन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जब हमें पता नहीं है, ठीक है, एरे में तो हमें पता होना चाहिए ना कि हमने इतने एलिमेंट स्टोर करने हैं तो हमें उतना एरे डिफाइन करना पड़ता है, लेकिन जो लिंक लिस्ट होती है अगर हमें डाटा नहीं पता कि हमने कितने एलिमेंट स्टोर करने हैं तो हम लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं और एज़ पर डिमांड हम उसमें डाटा इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रीज। ट्री क्या है, एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इस फॉर्म में होता है, जैसे ये हिरार्की बनी होती है ना, ये होता है उसका पेरेंट, जो फर्स्ट नोड होती है वो होती है रूट, ठीक है, ये होती है रूट, और जो लास्ट नोड होती हैं वो होती है लीफ नोड्स, ठीक है। लीफ नोड्स होती हैं, इनका आगे कोई चाइल्ड नहीं होता, और रूट नोड जो होती है उसका कोई पेरेंट नहीं होता, ठीक है। और जो बीच में नोड्स हैं ये सारी हैं हमारी इंटरनल नोड्स, रूट नोड और लीफ नोड के बीच में जितनी नोड्स हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरनल नोड्स, ठीक है। ये वाली इंटरनल हो गई, ये वाली इंटरनल होगी, ये वाली इंटरनल होगी, ये भी लीफ है, ठीक है, ये भी लीफ है। उसके बाद ठीक है, ये हमारा ग्राफ, ग्राफ भी नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ठीक है। रूट इज़ अ नोड विदाउट पेरेंट, ये सारा मैं बता चुकी हूँ। इंटरनल नोड्स आर नाइदर लीफ नोर रूट। पाथ इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ नोड कनेक्टिंग विद एजेस, ठीक है। पाथ क्या होता है, जो 2 नोड्स के बीच में जो पाथ बना होता है उसे हम पाथ कहते हैं, ठीक है। अदर डाटा स्ट्रक्चर्स, अदर डाटा स्ट्रक्चर कौन से हैं, एक है स्टैक, स्टैक इस फॉर्म में होता है, ठीक है, स्टैक इस फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे हम एलिमेंट ए इंसर्ट किया, उसके बाद बी इंसर्ट किया, फिर सी किया। अब इसमें हम जब भी डाटा को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, जैसे ये सबसे पहले हमने इस डाटा को इंसर्ट किया, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको, ठीक है। जो हमने लास्ट में जब हमने इसे डिलीट करना है तो सबसे पहले यही डाटा डिलीट होगा, मतलब जो डाटा लास्ट में इंसर्ट हुआ है सबसे पहले वो ही डिलीट होगा, इसीलिए हम इसको कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम, ठीक है। जो लास्ट में डाटा इंसर्ट हुआ है वो ही फर्स्ट डिलीट होता है,
ठीक है। उसके बाद क्यू जो होता है वो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। क्यू इस फॉर्म में होता है, ठीक है। क्यू देखी होंगी आपने कोई भी लाइन, ठीक है। ये दोनों से ओपन एंड होती है, ठीक है। तो हम इसमें जो भी फर्स्ट इंसर्ट होता है वही फर्स्ट डिलीट होता है, ठीक है। जो फर्स्ट इंसर्ट होता है वही फर्स्ट पे डिलीट भी होता है, ठीक है। उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? ट्रावर्सिंग। ट्रावर्सिंग क्या होता है? एक रिकॉर्ड को एक बार असेस तो करना ही है, ठीक है, एक ही बार करना है, सो दैट सर्टेन आइटम्स इन रिकॉर्ड में बी प्रोसेस्ड, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड विजिटिंग द रिकॉर्ड, मतलब ट्रावर्सिंग को क्या कहते हैं? रिकॉर्ड को विजिट करना, ठीक है, उसे असेस करना। सर्चिंग मतलब कोई भी रिकॉर्ड है उसे ढूंढना, ठीक है। फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ रिकॉर्ड की वो रिकॉर्ड कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद आता है इंसर्टिंग, डाटा को ऐड करना, डिलीट करना, सॉर्ट करना। सॉर्ट मतलब उसे एक पर्टिकुलर मतलब अरेंज करना, रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करना, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, कैसे भी अरेंज कर सकते हैं हम इसे। मर्जिंग, मर्जिंग होता है जब हमने दो डाटा को कंबाइन करके, ठीक है, एक डाटा बनाना है, ठीक है। कंबाइनिंग द रिकॉर्ड्स, दो रिकॉर्ड्स को कंबाइन करके, ठीक है, टू डिफरेंट सॉर्टेड फाइल्स। जब हमने दो सॉर्टेड फाइल्स को कंबाइन करके एक सिंगल सॉर्टेड फाइल में बनाना है उसे हम कहते हैं डाटा स्ट्रक्चर, मर्जिंग, ठीक है। थैंक यू।